गौहर साहब तो माशाल्लाह वो कभी भी ऐसी कोई गुफ्तगू कर रहे हों किसी के ख़िलाफ़ भी तो ऐसे लगता है कि वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। तो अगर गौहर साहब को भी गिरफ़्तार करने पहुंच गई है तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि ये यज़ीदियों की हुकूमत तो हो सकती है, फ़ाशिस्ट हुकूमत तो हो सकती है, लेकिन ये कोई लॉफुल हुकूमत नहीं हो सकती। ये कठपुतली हैं, इनको ख़तरा है, ये बुखलाहट का शिकार हैं, ये पागल हो गए हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई कैपेसिटी या कोई अखलाकी जवाज़ मौजूद है कि ये किसी भी हमारे लीडर को किसी कानून के मुताबिक किसी को गिरफ्तारी डाल सकें। ये सिर्फ़ और सिर्फ बौखलाहट के नतीजे में ये सारी हरकतें कर रहे हैं। जो कुछ ये करेंगे उल्टा इनके गले पड़ेगा। सर, कल वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जा चुका है और पीटीए पे पाबंदी की बातें भी हो रही हैं। कल हो सकता है कि पहला जो इजलास हो वो पीटीए की पाबंदी पे ही हो। इस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है अगर वो वफाकी काबीना मंजूरी दे देती है कि पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए? मैं आप तमाम दोस्तों से पूछता हूँ, मुझे बताएं पिछले 2 महीने से या 3 महीने से आप सारे साफ़ी भाई भी मेरे से पूछते थे और थ्रू आउट ये जा कर के शहबाज शरीफ जा कर के उमर अयूब को भी हाथ मिलाता है कि जनाब आएँ हमसे गुफ्तगू करें। मुझे ये बता दें, इन्होंने एपीसी अनाउंस किया, ये शायद सोच रहे थे कि हम रिफ्यूज़ कर देंगे तो एक बयानिया बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने और हमने कहा जी बिल्कुल हम जाएंगे। मुझे बता दें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अलावा कौन सा नया ग्राउंड आया है जिसको बुनियाद बनाकर ये बकवास कर रहा है, तारड़ हो या ये कठपुतली हुकूमत हो। मुझे बता दें क्या नया ग्राउंड आया है सिवाय इस बात के कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। पागल हो गई है उधर एक डाकू रानी जो ये फरमा रही हैं कि जनाब जजेस के ख़िलाफ़ बोल रही हैं। भाई जिस डाके के ज़रिए तुम्हारी हुकूमत वजूद में आई है, मुझे बता दें आप अपने फॉर्म 45 ले आओ, तारड़ को कहो अपने फॉर्म 45 ले आओ। आज तक आपको पता है यहाँ तारिक फजल ने और बाकियों ने झूठ बोला और आज तक फॉर्म 45 नहीं दिए। वो आरओ वाले फॉर्म डाउनलोड किए और उनको ठप्पा लगवाया, उनसे जा कर के यहाँ पेश कर दिए और अदालत को कहा जी हमने जमा करा दिए। जब हमने जाकर चेक किया कापियाँ निकाली तो जनाब वही आरओ वाले। भाई अपने देखें फॉर्म 45 वो होता है ओरिजिनल, जो मुझे मिला, आपको मिला, सब कैंडिडेट्स को मिला। वही मुस्तफ़ा खोकर को मिला, वही टीएलपी को मिला, वही जमात इस्लामी को मिला, वही पीपल्स पार्टी वाले को मिला। या तो आप ले आइए या आप कह दें कि हमारे पास नहीं है। जब आप ले आएंगे आपको याद होगा कि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे पास अभी भी मौजूद है, यहाँ लेकर आया था इलेक्शन कमीशन के पास तीनों ने, और तारिक फजल ने गुफ्तगू की थी और लेकर आया था। ये है हमारे पास फॉर्म 45। ये उसी तरह की बात है जिस तरह नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये है वो ज़राए, और ज़राए कहाँ से निकले? कतरी ख़त की सूरत में निकले वन फील्ड डिपार्टमेंट के। देखें उसके बाद मुझे बता दें कौन सी नई बात है कि जिसको बुनियाद बनाकर आप कहते हो कि जी हम पार्टी पे पाबंदी लगाएंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे। इनका बाप भी नहीं लगा सकता, लाए ना। ये मैं उनको कहता हूँ ना कि लाएँ इस तरह की कार्रवाई, अल्लाह करे जाए ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये हल्के भी खुलेंगे, इनकी सारा कट्टा चट्टा भी खुलेगा, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी। वजह क्या है? देखें जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया 3 महीने की बजाय 90 डेज़ की बजाय 14 महीने इलेक्शन नहीं होने दिए, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ये कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने के मुतरादिफ है, सस्पेंड करने के मुतरादिफ है। और इसी तरह इनके पास कोई हैसियत ना अखलाकी है, ना कानूनी है, ना आईनी है कि इस तरह का कोई फैसला कर सर, सकते। बन्नू में अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वहाँ पे भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है पीटीआई पे। बन्नू में जो वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वो पीटीआई के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अता तारड़ी कह रहा है कि ये इसमें तहरीक-ए-इंसाफ मुलव्वस हो सकती है। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है बड़ी अहम। देखें अता तारड़ जब भी बात करे आप उसकी दाढ़ी में देखा करो, तिनका आपको ज़रूर मिलेगा। चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस हवाले से ये पुरअमन मार्च के ऊपर सब ने वीडियोस भी देखी हुई हैं। हमारी उन निहत्ते लोगों के ऊपर फ़ौज के लोगों ने गोलियां मारी हैं। हम ये कहते हैं कि उसका पुरअमन लोगों के ऊपर इस तरह डायरेक्ट गोलियां मारना ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है। ये फ़ौज से लोग मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का बर्ताव होना चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, फ़ौज के लिए बेहतर है, वहाँ की आवाम के लिए बेहतर है। और इस पे वज़ीर आला साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है। उसने कहा है जी क्रॉस द बोर्ड हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई भत्ताखोरी में मुलव्वस होगा, कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस होगा, किसी किस्म की कोई हरकत करेगा, लेकिन पुरअमन लोगों के साथ ज़्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा शुएब शहीन साहब, अभी जो इस वक्त खबर आ रही है सेक्रेटरीट ऑफिस से कि बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार कर लिया गया है, फुटेज भी सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या है? देखें अगर तो गिरफ़्तारी हुई है ये बहुत ज़्यादती है।
हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये फाशिस्ट हुकूमत इस मुल्क को बेहतरी की तरफ नहीं ले जाना चाहती, मुल्क को स्टेबिलिटी से हटाकर अनस्टेबल करना चाहती है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी PTI, उनके रहनुमा इमरान खान जेल में पाबंद सलासल हैं, उनकी मिसेस जेल में पाबंद हैं, और आज ये माहौल को ख़राब करना, इन हरकतों के ज़रिए हमारी लीडरशिप को गिरफ़्तार करना, ये मैं इनकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गलत हरकत है और ये इसके ज़रिए ये अपने इक़्तिदार की आखिरी सांसें ले रहे हैं और ये ज़्यादा दिनों के लिए ये बरकरार नहीं रह पाएगा। मैं अभी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला इस पे हम अपना मौक़िफ़ देंगे। फुटेज भी आ गई है। तो मेरा ख़्याल है कि ये अब मुल्क में कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं, और ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इनका ख़्याल ये है कि इसी तरह की फाशिस्ट तरीके से, फस्तायत से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उसका रास्ता रोका जाए, और जो कानून की अमलदारी है ये तो मेरे नज़दीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर आपने किया था उसकी अमलदारी में अगर कोई रुकावट डालता है, और वो भी जो ये हुकूमती लोग हैं और पुलिस भी इनके अंडर है, तो ये कैसी कानून की हुक्मरानी है। कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई इस तरह रुकावटें डालता है तो मेरा ख़्याल है कि फिर इस मुल्क में कोई भी जो इंसाफ की तवक्को है वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है। अच्छा शिबली फराज साहब, ये बताइएगा कि जिन MNAs ने एफिडेविट ओरिजिनल जमा करवाए थे आपको, वो भी साथ ले गए? जी, लगता तो यही है, क्योंकि वो हमारा सारा रिकॉर्ड वहाँ पे वो पुलिस वाले ले जा रहे थे, और उससे यही ज़ाहिर होता है, और फिर जिस तरह से गौहर साहब को भी ले गए तो उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि बुनियादी तौर पे इसी काम में रुकावट डालने के लिए किया गया था, क्योंकि आज जो है तो हमारा प्लान था कि इसको हम जमा कराएं अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन ये जो है तो इस मुल्क में लगता है ऐसा है कि आप कानूनी काम नहीं कर सकते और गैर कानूनी काम आप कर सकते हैं। सर, आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 3 बजे DGISPR की। उससे पहले एक तो जो आपने जिक्र किया, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल जो जिस तरह चेयरमैन को, फिर सेक्रेटरी इत्तलात को पार्टी के उठाया गया और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही, क्या इस पर आप समझते हैं कि क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास चीज़ होने जा रही है? देखिए, इन हालात में तो हमें किसी अच्छे की तवक्को है नहीं, और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अवाम का जो फ़ैसला है वो उसको उसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है जो इस वक्त हुक्मरान टोला बैठा हुआ है, और इस किस्म की चीज़ों से मुल्क में मज़ीद जो है अदम इस्तेहकाम आएगा। अब देखें जिस तरह दहशतगर्दी अपना सर उठा रही है, जिस तरह से मुल्क के मुआशी हालात हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बिजली की जो सिचुएशन है वो आप सबको पता है, आप सब जो है तो उसके शिकार हैं और उससे मुतासिर हुए हैं। तो ऐसे हालात में मुझे तो नहीं समझ आती कि ये ज़हनी तौर पे बौखला गए हैं, इनके दिमाग काम नहीं कर रहे, नाअहल तो ये हैं, लेकिन इस किस्म के हालात में इस किस्म की मज़ीद उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की एक जो कोशिश है, तो इससे मुल्क किस तरफ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करेगा, बल्कि जो लोग यहाँ पे हैं वो भी छोड़ रहे हैं मुल्क को, यानी जो कि साहिब सरवत लोग हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो इस मुल्क से अपने बच्चों को भी भेज रहे हैं और खुद भी जा रहे हैं।